वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम बात करें तो 5 नंबर का आपके चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 1 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों की, तो समांतर श्रेणी को AP से लिखा जाता है और AP में वो पद जो एक निश्चित संख्या को अगले क्रम में जोड़ते हुए बढ़ती हुई जाए तो उसको कहते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे 2, अब 2 में अगर हम एक निश्चित संख्या 2 जोड़ें तो वो बनेगी 4, फिर एक निश्चित संख्या 2 को ही जोड़ेंगे तो वो बनेगी 6, 8, 10। इस तरीके से अगर निश्चित संख्या को एक श्रेणी में जोड़ते हुए जाएं और क्रम उनके बढ़ते जाएं तो वो कहलाती है AP। और AP को लिखने का तरीका क्या होता है? AP को लिखने का तरीका होता है A प्लस D, A प्लस 2D और ऐसे ये चलती हुई जाती है A प्लस n-1 इंटू D, वहाँ तक वो जाती है तो ये कहलाती है एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर ये जो A है, ये A होता है प्रथम पद जिसको A बोलते हैं, फिर होता है D जिसको बोला जाता है सार्व अंतर जो एक निश्चित संख्या होती है। इसी AP के अंतिम पद को हम ज्ञात करें तो उसको L से भी लिखते हैं और nवा पद भी उसको बोला जाता है जिसको AN से लिखते हैं। दोनों ही होते हैं A बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये अंतिम पद भी होता है और nवा पद भी होता है। तो इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी मिली कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस n-1 इंटू D तक जाएंगे। प्रथम पद जो A होता है वो A कहलाता है। सार्वंतर जब D को हम जोड़ते हैं, D सब में जुड़ता हुआ जाता है तो वो कहलाता है D। ठीक है, D को ज्ञात करने का सूत्र भी होता है। D को ज्ञात करते हैं हम A2 माइनस A1 से। मतलब जो पद आप आगे ले रहे हो उसके ठीक पहले वाले पद को आप घटा दोगे तो आपको D मिल जाएगा। समांतर श्रेणी में जो भी आगे होता है उसको A बोला जाता है, जो भी पीछे होता है उसको L बोला जाता है। और nवा पद भी ज्ञात किया जाए तो उसको AN बोला जाता है। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। इसी ANवें पद को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी बोला जाता है। अब हम बात करें इन समांतर श्रेणी के सभी पदों के योग की। योग को हम लिखते हैं SN के सूत्र से। तो SN का हम सूत्र निकालें तो SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है SN ज्ञात करने का फॉर्मूला। यदि आपको SN ज्ञात करना है तो SN क्या होता है? इस समांतर श्रेणी के जितने भी पद हमने लिखे हैं उन सभी का योगफल, हम ज्ञात करते हैं। तो SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D से ज्ञात करेंगे। और SN का एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपको A मीन्स प्रथम पद और AN मीन्स अंतिम पद या ANवा पद दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से भी SN के फॉर्मूले में लगा सकते हैं और सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना हो तो nवा पद ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब आपको योगफल दिया हुआ है SN, n पदों के योगफल दिए हुए हैं और n-1 पदों का योगफल दिया हुआ है, n पदों का योगफल और n-1 पदों का योगफल दिया हुआ है तो उसको भी आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। SN माइनस SN-1 मतलब n पदों का योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटा दो तो आपको समांतर श्रेणी का nवा पद भी मिल जाएगा। समांतर श्रेणी के 3 पद जैसे A, B और C क्रमागत हो तो आप इसको लिख सकते हैं B बराबर A प्लस C/2। इस फॉर्मूले से भी अपन बीच वाले पद को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 3 पद यदि क्रमागत हो तो इस फॉर्मूले से B को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, जब 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं तो उनकी AP को हम कैसे लें? तो उनको व्यापक रूप में लेने के लिए हम A-D, A और A प्लस D इस रूप में भी हम उनको लेकर व्यापक रूप में भी हम उनको 3 पदों को लगातार यदि क्रमागत है तो ज्ञात कर सकते हैं। आपको प्रश्न में कह दिया जाए n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n प्राकृत संख्याओं के योगफल को ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला आपको लगाना है। यदि कह दिया जाए n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल तो वो होगा n इंटू n प्लस 1
और n विषम प्राकृत संख्याओं का तो वो होता है n स्क्वायर। तो ये अलग अलग तीनों फॉर्मूले आपको पुट करने हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF के अंदर मिलेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को हल करिए और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए। तो ये पद आपको ज्ञात करने हैं, ये फॉर्मूले आपको समांतर श्रेणी के लिए लगाने हैं। कॉमन फॉर्मूले हैं, पहला तो है कि AP का व्यापक पद क्या होता है, a + d + 2d + 3d के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम बात करें कि यहाँ जो n पद आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d। a यहाँ पे प्रथम पद है, n यहाँ पे पदों की संख्या है, d यहाँ पे सार्वंतर है। Sn मतलब सभी पदों का योगफल, ये जो पद लिखे हुए इन सभी का योगफल क्या आएगा, इनका जोड़ करने पे क्या आएगा, तो n/2 2a + n - 1 × d से हम इसको ज्ञात करेंगे। यदि आपको पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है सभी का ज्ञात करना है तो आपको सभी का ज्ञात करने के लिए a + an का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। d आपको ज्ञात करना है तो a2 - a1, इसमें से इसको घटा दो d निकल जाएगा, ठीक है। n ज्ञात करना है तो Sn - Sn - 1 से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं जब आपको पदों का योगफल दिया हुआ है। यदि आपको n प्राकृत संख्याओं का ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। यदि आपको n सम प्राकृत संख्याओं का ज्ञात करना है तो n × n + 1। n विषम संख्या का ज्ञात करना है तो n स्क्वायर। और यदि आपको 3 क्रमागत पद का योगफल दिया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं a - d, a और a + d। तीनों पदों का योगफल आपको दिया हुआ है तो इनको जोड़ सकते हैं और आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 5 में यही कॉमन फॉर्मूले हैं और इसी से अपन को सारे फॉर्मूले पुट करने हैं, इसी से फॉर्मूले बनाने भी है और क्वेश्चन को भी हल करना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और PDF आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए।